हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका अकाउंट जिस पर्टिकुलर बैंक में है, क्या वो बैंक आपके अकाउंट पर कौन-कौन से चार्जेस लगाती है और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉप 10 चार्जेस के बारे में जो आप पर लगाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे चार्जेस हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है और वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा मैसेजेस आते हैं, अगर मैसेज अलर्ट आपके पास नहीं है तो फिर आपको पता भी नहीं चलता है, 10, 20, 50 रुपए या 100 रुपए यूं ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो छोटे छोटे अमाउंट को कैलकुलेट कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो चलिए हम जानेंगे आखिर वो कौन कौन से चार्जेस हैं जो बैंक हमारे सेविंग अकाउंट पर बेसिकली लगाती है। पहला अगर हम बात करें वो है आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज। नॉन मेंटेनेंस चार्ज का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज बैलेंस होता है। जिस भी पर्टिकुलर या प्राइवेट बैंक में आप जब खाता ओपन करने जाते हैं, अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो वो बैंक आपसे कहते हैं कि आपको अपने इस अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपीज़ मेंटेन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगाए जाएंगे, और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट हो सकता है 100 से 500 के बीच में एक अमाउंट होता है, वो आपके बैंक खाते से डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसमें याद रखें, यहाँ पर हम बात करेंगे एवरेज बैलेंस की। तो जैसे मान लीजिए आपके पहले महीने में 5,000 रुपये थे, दूसरे में 20,000 रुपये थे, तीसरे में आपके पास 5,000 रुपये थे। तो इससे ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर हम क्वार्टरली देखें तो तीनों महीने का एवरेज जो हमारा वो 10,000 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा अगर उनका मिनिमम अमाउंट 10,000 है। तो ये आपको समझना है कि वो क्वार्टरली ले रहे हैं या फिर हाफ ईयरली ले रहे हैं या ईयरली वाइज है। दूसरा अगर हम बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी ट्रांसफर चार्ज। मनी ट्रांसफर चार्ज की अगर हम बात करें तो आज के समय में, जैसा आप सभी को पता है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बिलीव कर रहे हैं, नेट बैंकिंग चला रहे हैं या फिर आप फोन पे है या गूगल पे है, तो इन सब पर भी आपके पर्टिकुलर चार्जेस लगाए जाते हैं। इट डिपेंड ऑन द बैंक, इट डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है या अमाउंट कितना है, बहुत सारी चीज़ों लेकिन चार्जेस लगते हैं। अगर हम बात करें आरटीजीएस की या एनईएफटी की, तो याद रखेंगे 5 से लेकर 25 रुपीज़ तक का आपसे चार्ज लगाया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होती ही होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें वो है आपका डेबिट कार्ड एनुअल फीस। अब देखा गया यह है कि डेबिट कार्ड जनरली हमको ऐसा फील होता है कि वो फ्री में हमको दिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके भी एक पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं जो बैंक हमको डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराती है, उसके चार्ज लेती है। तो वो एक एनुअल चार्जेस होते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। वो आपको चेक करते रहना चाहिए कौन कौन से चार्जेस कहाँ पर कट रहे हैं। जनरली हम इतना चेक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट होता है, लेकिन जब सब कुछ मिलता है तो एक बड़ा अमाउंट भी हो जाता है। साल भर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हज़ारों रुपए आपकी यूं ही बैंक आपसे ले लेती है। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें एटीएम यूजेस, एटीएम यूजेस की बात करें, एक टाइम ऐसा था कि एटीएम से आप कितने भी ट्रांजैक्शन करते थे या कितना भी पैसा आप एटीएम से डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल रहे थे, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता था। अब गवर्नमेंट ने एक तो लिमिट भी फिक्स कर दी है, पर डे आप इतना अमाउंट निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मंथली आपके फिक्स कर दिए हैं। इससे ज़्यादा जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे एटीएम के थ्रू, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, एटीएम से भी बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं निकालना है, यानी फ्रीक्वेंटली नहीं निकालनी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर की, वो आपका एसएमएस या ईमेल। एसएमएस या ईमेल अलर्ट जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। कितना होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 10 से 15 रुपीज़ याद रखेंगे पर क्वार्टरली होता है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें 3 मंथ में तो 10 से 15 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। किसके नाम पर? कि एसएमएस या ईमेल अलर्ट चार्जेस हैं। अब एसएमएस और ईमेल अलर्ट चार्जेस मेरे हिसाब से तो होना ज़रूरी है, ये फैसिलिटी हमारे पास होनी जरूरी है, क्योंकि आपके अकाउंट में किसी भी तरीके का अगर कोई लेन देन होता है तो आपको मैसेज आपके नंबर पर पहुंचना चाहिए। तो जो भी फैसिलिटी अगर बैंक देती है तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके बदले में वो हमसे कुछ ना कुछ जरूर लेती है। अब इंटरेस्ट कितना देती है वो डिपेंड करेगा आपके अपने बैलेंस के ऊपर। फिलहाल चार्जेस की हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, टाइम ऐसा था कि बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टेटमेंट निकाल के दे दिया करती थी, बट अब बैंक ने भी इसके चार्जेस लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में या सरकारी बैंक में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारा 3 मंथ 6 मंथ का स्टेटमेंट या 1 ईयर का स्टेटमेंट आप निकाल के दे दीजिएगा, तो आपको एक अमाउंट देना होगा, यानी कि 50 रुपए से लेके मान के चलो कि 200 रुपए तक का चार्ज आपकी
के ऊपर बैंक लगा सकती है अगर आप स्टेटमेंट वहाँ से निकलवाते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है आपका चेक बाउंस। चेक बाउंस की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। अगर हम बात करें, आप अपने अकाउंट से जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट से चेक बना के दे रहे हैं उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि उस बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट होना जरूरी है। जितना भी आप चेक, अगर 1 रुपया भी कम है तो आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा और बाउंस होने के पीछे आपको पेनल्टी लगेगी आपकी ऊपर और आपको उस पेनल्टी के तौर पे कुछ अमाउंट जरूर देना पड़ेगा। वो चेक बाउंस के ऊपर मान के चले कि 100 से लेके 500 रुपीज़ के बीच में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। डिपेंड ऑन द बैंक और इट डिपेंड ऑन द अमाउंट। कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप ये मान के चलें कि ये चार्जेस आप पे लग जाएंगे अगर आप चेक बाउंस करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली अगर ऐसा होता है तो आपके अकाउंट को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एडिशनल जो चेक बुक है, जनरली कुछ चेक बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कुछ नंबर ऑफ पेजेस की। अगर आप ज़्यादा चेक बुक इशू कराते हैं बैंक से तो उसके भी चार्जेस आपको देना होते हैं। कितने चार्जेस हैं वो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, है ना, बहुत सारी चीज़ें वेरी भी करती हैं। फिलहाल ये चार्जेस आपको लग सकते हैं, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आपको चार्जेस लगाने पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो वो है आपका डेबिट और एटीएम कार्ड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपका एटीएम या डेबिट कार्ड खो जाता है। अब खोने के बाद आपको वो इशू कराना पड़ता है या फिर रिप्लेसमेंट के लिए आप जाते हैं बैंक में, एप्लीकेशन लगाते हैं और उस एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है पॉइंट नंबर 10 की, दैट इज क्लोजिंग बैंक अकाउंट। अगर हम मान लीजिए हमने रिसेंटली कोई बैंक, किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराया और हम को लगता है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं और हमको जल्दी से उसको क्लोज भी कराना है, तो आप मान के चलें कि आप पर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको देनी होगी, तभी आपका बैंक का जो अकाउंट है वो क्लोज होगा। जब आप लंबा अकाउंट हो जाता है तो हो सकता है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ना देनी पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप जल्दी में ये काम करते हैं तो हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो, ये चार्जेस थे। इन चार्जेस को आपको समझना है। ये चार्जेस आप पर लगाए जाते हैं, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है। पता होना चाहिए कि कौन कौन से चार्जेस हम पे लगते हैं हमारे सेविंग अकाउंट पर और जो हमको पे करना होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।